आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। शहर और अतराफ में जोश व खरोश से मनाया गया दिवाली का त्यौहार। ताजिरों और हमवतन भाइयों ने की रिवायती अंदाज में लक्ष्मी पूजा और आतिशबाजी के मज़े लूटते हुए दी एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद। टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए की जा रही है ठोस मनसूबाबंदी। टूरिज्म ऑफिसर का किया गया तकर्रुर। हेरिटेज फंड के जरिए पंचक्की के नीचे मौजूद तारीखी मुसाफिर खाने की भी की जाएगी मरम्मत, कहा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। ताल्लुक़ सिल्लोड़ को मजमूई तौर पर ज़ाहिर किया जाए कहतज़दा और आवाम को फराहम की जाएँ सहूलियात। बरसर इक़्तिदार शिंदे ग्रुप के युवा नेता अब्दुस समीर की रहनुमाई में निकाला गया पुरहुजूम मोर्चा। और पैठन के संत एकनाथ शक्कर कारखाने की जानिब से किसानों में तकसीम की गई 10-10 किलो मुफ्त शक्कर। शहर उमरगा में भी NCP के जिम्मेदारान ने मुस्तहिक खानदानों में इमदादी किट देकर बांटी दिवाली की खुशियाँ। अब खबरें तफसील से। शहर व ज़िला भर दिवाली का त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया। लक्ष्मी की पूजा के साथ ही तमाम बिरादरान वतन ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और आतिशबाजी के एहतमाम किए गए। आया रहे के चरागों और रोशनियों के इस त्यौहार के मौके पर घर घर दरो दीवार पर दीप जलाए जाते हैं और दरवाज़ों को खूबसूरत तोरण और झेंडू के हार से सजाया जाता है। आंगनों और दाखिले के दरवाज़ों के सामने फर्श व ज़मीन पर खूबसूरत रंगोलियाँ निकाली जाती हैं। 5 रोज़ा तकरीबात के इस त्यौहार में मुख्तलिफ़ किस्म की पूजा, प्रार्थना और मजहबी सरगर्मियों का अहतमाम बड़े जोश व खरोश से किया जाता है। शहर भर भी दिवाली का त्यौहार बड़ी ही मसरत और जोश व खरोश से मनाया गया। शहरियान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिलकर मिठाइयाँ और दिवाली के उपहार तकसीम किए गए। इसी तरह रात होते ही सारा शहर पटाखों और आतिशबाजियों से गूंज उठा। हम MCN न्यूज़ परिवार की जानिब से तमाम अहले वतन को दीपावली की मुबारकबाद पेश करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए AMC इंतज़ामिया ने एक टूरिज्म ऑफिसर का तकर्रुर किया है। ये इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। उन्होंने बताया कि हमारा शहर एक तारीख़ी शहर है जहां रोज़ाना हज़ारों सयाह यहाँ के तारीख़ी मकामात की सैर करने के लिए और स्टडी के लिए आते हैं, मगर अफसोस के किसी ने इस सनअत की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। टूरिज़म इंडस्ट्री की बदौलत न सिर्फ शहर के नौजवानों को नौकरी के मौक़े मिल सकते हैं बल्कि कारोबार में भी इजाफ़ा हो सकता है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी भी बढ़ सकती है। लिहाजा इस सनअत को फ़रोग़ देने के लिए इंतज़ामिया ने एक खुसूसी टूरिज़म ऑफिसर का तकर्रुर किया है जो टूरिज़म पॉलिसी मुरतब करेगा। इसी तरह यहाँ मौजूद तारीख़ी असासाजात से मुताल्लिक़ एक ब्राउचर तैयार किया जाएगा जो होटल इंडस्ट्री के ज़िम्मेदारान को दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि टूरिज़म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए AMC इंतज़ामिया ने सिटी टूर के लिए 2 खुली बसें ख़रीदने का फ़ैसला किया है। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के मुताबिक कंवल तालाब की तज़ीनकारी का काम शुरू कर दिया गया है। इस तालाब को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता लीकमैन आनंद कुल्लीगुड़े से VC के ज़रिए रब्ता किया गया और उनकी मदद से इस तालाब की तज़ीनकारी का मंसूबा बनाया जाएगा। इसी तरह कंवल तालाब से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोटनिकल गार्डन को भी डेवलप किया जाएगा। जी श्रीकांत के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर की नई इमारत मजनू हिल इलाके में तामीर करने का मंसूबा है। यहाँ 22 एकड़ पर 3 बागात हैं। इन गार्डन्स को भी डेवलप किया जाएगा और वहाँ विविंग टावर भी कायम किया जाएगा जिससे पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकेगा। तलाव माणूस, रिव्हरमॅन, लेकमॅन, टॅडमॅन असतात, असे एक लेकमॅन आहेत आनंद मल्लिगुडी. हे कर्नाटकातली व्यक्ती आहेत आणि त्याला न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये आनंद मल्लिगुडी आडनाव काय आपल्या शहराची जे ऐतिहासिक तलाव आहे कमल तलाव, त्या कमल तलावासाठी ते काम करायचं त्यांची इच्छुक आहे. योगायोगाने ते कर्नाटकातले आम्ही सेम जिल्ह्याचं असल्यामुळे त्यांना अजून आकर्षण झालं की मला येऊन काम करू, कारण त्यांनी बँगलोरमध्ये विविध शहरामध्ये विविध देशामध्ये त्यांनी कन्सल्टन्सी केल्या आणि त्यांना आपण निमंत्रण
केलेला आहे. त्यामुळे कमाल तलाव आणि बाबासाहेब आंबेडकर मनोरंजन पार्क हे दोन्ही मोठा परिसर आहे. मोठा परिसर असल्यामुळे तो एक चांगला एक मोस्ट हॅपनिंग प्लेस त्या ठिकाणी करायचं आमचे नियोजन आहे. कारण ताल्लुका सिल्लोड को मजमूई तौर पर क़हतज़दा करार देकर ताल्लुक़े के अवाम को क़हतज़दा इलाक़े की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए, इस मतालबे को लेकर बरसर इख्तिदार शिंदेगढ़ के युवा नेता अब्दुल समीर ने एक पुरहुजूम मोर्चे का इनेकाद किया। आया रहे कि इस मोर्चे के मौके पर युवा नेता और सिल्लोड़ बल्दिया के नायब सदर और रियासती वज़ीर अब्दुल सत्तार के साहिबजादे अब्दुल समीर ने वाज़ेह किया कि ये मोर्चा सरकार मुखालिफ मोर्चा नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए है कि हुकूमत ने ताल्लुक़े के कुछ सर्कलों को क़हतज़दा इलाक़ों की फ़हरिस्त में शामिल किया है और बाकी को फ़हरिस्त में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा रियासती हुकूमत किसानों की हिमायती हुकूमत है और जिन सर्कलों को क़हतज़दा फ़हरिस्त में लिया गया है उस पर अब्दुल समीर ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से इजहार तशक्कुर भी किया है और ताल्लुक़े के दीगर गाँव व सर्कलों को भी क़हतज़दा इलाक़ों में शामिल करने की दरख्वास्त इस मोर्चे के ज़रिए उनसे की गई है। ताल्लुका सिल्लोड़ को यकसां तौर पर क़हतज़दा करार देकर किसानों और खेत मजदूरों के हाथों को काम दिए जाने की मंसूबाबंदी करने का मुतालबा इस मोर्चे के ज़रिए किया गया है। इस मौके पर अब्दुल समीर ने हिज़्ब मुखालिफ पर भी ज़ोरदार तनकीद की और कहा कि महज अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ताल्लुका दुष्काल मुतासिर ज़ाहिर न हो, इस तरह की कोशिश कुछ मकामी लीडरान कर रहे हैं और महज कागजी कार्रवाइयों के ज़रिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस मोर्चे में किसान, ज़रई मजदूर और दीगर आवाम बड़ी तादाद में शामिल थे। मोर्चा शहर में शिवाजी महाराज के मुजस्समे को खिराज अक़ीदत पेश करके निकाला गया, जो तहसील ऑफिस पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। मोर्चे में किसान अपनी बैलगाड़ियों व ट्रैक्टर समेत शामिल हुए थे। पैठन के संत एकनाथ सचिन घायार शक्कर कारखाने की जानिब से दिवाली के लिए किसानों में 10-10 किलो शक्कर तकसीम की गई। शक्कर की ये तकसीम कारखाने के मेंबरान गन्ना पैदा करने वाले किसानों में की गई। 10-10 किलो की बोरियां बनाई गई थीं और इन बोरियों को हासिल करने के लिए किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। पिछले 2 रोज से संत एकनाथ सचिन घायाड़ कारखाने के सदर सचिन घायाड़ ने दिवाली के मौके पर कारखाने के मेंबरान में कमोबेश 8000 गन्ना किसानों में फी किसान 10 किलो शक्कर तकसीम करने का ऐलान किया था और पिछले 2 रोज से ये शक्कर तकसीम की जा रही थी, जिसके लिए मुताल्लिका किसानों का हुजूम देखा गया। यंदा दुष्काळाची परिस्थिती होती। शेतकऱ्याची दिवाळी कशी साजरी होईल ह्या चिंतेत शेतकरी होते सगळे। इथं 10 वर्षापासून साखर बंद होती। याची 2 वर्षापासून सचिन भाई यांनी साखर पुन्हा बागायतदारांना वाटायला चालू केली। त्याच्यामुळे बागायतदार बी खुश आहेत, शेतकरी बी खुश आहेत आणि सचिन भाईंना हे असे कार्यक्रम कंटिन्यू चालू ठेवा व आमचा कारखाना कायम चालू रहो, ऐसी आमची इच्छा है। शहर उमरगा में दिवाली के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के रियासती नायब सदर सुरेश दाजी बिराजदार के हाथों छोटे कारोबारियों व मुस्तहक खानदानों में इमदादी किट तकसीम की गई। नाजरीन, दिवाली हमारे मुल्क का सबसे बड़ा त्यौहार होता है और इस त्यौहार में समाज के तमाम तबक़ात को शामिल करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमें व खिदमतगार इदारे और NGOs नित नई खिदमात अंजाम देते हैं ताकि मुल्क भर गरीब व मुस्तहक और माशी तौर पर कमज़ोर व नादार अफराद भी और उनके ख़ानदान भी दिवाली की खुशियों में शामिल हो सकें। शहर उमरगा में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से शिधा किट की तकसीम की गई, जिसकी तमाम हलकों में सताइश की जा रही है। शिधा किट की इस तकसीम के मौके पर पार्टी की यूथ विंग के ज़िला सदर दिग्विजय शिंदे, ज़रई पैदावार बाज़ार समिति के डायरेक्टर सुभाष गायकवाड़, मारुति पाटिल की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि बड़ी तादाद में कारकुनान भी और शहरियान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश पर गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब शाहगंज में वाक़े गांधी भवन में रखी गई, जहां उनकी तालीमात और खिदमत को याद किया गया। वाज़ेह है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अव्वलीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 135वां यौम पैदाइश
नहायत जोश व खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद की गई। शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जहाँ पार्टी ओहदेदारान ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया। इस मौके पर पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण राव काड़े, शहर सदर यूसुफ शेख, दीपाली मिसाड़, डॉक्टर पवन डोंगरे, अनीस पटेल, डॉक्टर विनायक सरोदे, डॉक्टर नीलेश अम्बेवाड़ेकर और हरचरण सिंह गुलाटी के अलावा दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। भाजपा की हुकूमत होने के सबब ही ये मुमकिन हो सका है कि हम ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के क़हतज़दा इलाक़ों को इंसाफ दे सके हैं। इस तरह का बयान भाजपा के अक़लियती मोर्चे के सदर इदरीस मुल्तानी ने दिया है। अयार है कि ताल्लुका सिल्लोड़ के कुछ सर्कलों को हुकूमत ने क़हतज़दा इलाकों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ताहम इसका एलामिया जारी होते ही सियासी जमातों में ये एजाज अपने सर लेने की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें एक जानिब रियासती वजीर अब्दुल सत्तार का हिमायती ग्रुप और दूसरी जानिब भाजपाई रहनुमा ये सहरा अपने सर बांध कर अपनी पीठ थपथपाते देखे जा रहे हैं। भाजपा के अक़लियती मोर्चा के रियासती सदर इदरीस मुल्तानी व दीगर लीडरान ने मुंबई जाकर मज़कूरा एलामिया जारी करवाने का दावा किया है की त्यांनी आमच्या सिल्लोड तालुक्यातील 7 मंडळाचं काल दुष्काळ जाहीर केलं। खरं म्हणजे दुष्काळ जाहीर करत असताना पहिल्या टप्प्यामध्ये सिल्लोड तालुक्याचा समावेश व्हायला पाहिजे होतं। सिल्लोड तालुक्याची परिस्थिती ही मला सांगण्यापेक्षा सर्व जनतेला माहिती आहे की आता सिल्लोड तालुक्याची मालाची पीक पाण्याची परिस्थिती अत्यंत खराब आहे। परंतु पहिल्या टप्प्यामध्ये सिल्लोड तालुक्याचं दुष्काळ जाहीर झालं नाही। आम्हाला वाटतं दुष्काळ जाहीर होईल, परंतु ते झालं नाही। म्हणून मी असतील, सुरेश पाटील बनकर साहेब असतील, मोठे साहेब असतील, अशोकदादा गुरुड असतील आणि सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाऱ्याच्या मार्फत आम्ही मुंबईमध्ये योगायोग आपल्या राज्याचे मुदत व पुनर्वसन मंत्री अनिलजी पाटील साहेब यांच्याकडे जाऊन आम्ही भेटलो आणि त्यांना विनंती केली की साहेब आमच्या तालुक्याची परिस्थिती अशी आहे आणि त्यांनी सांगितलं की आजच दुष्काळ जाहीर करण्याच्या संदर्भामध्ये 6 मंत्र्यांच्या सभेत माझी बैठक आहे। त्यामध्ये विखे पाटील साहेब आहेत, महाजन साहेब आहेत, मुंडे साहेब आहेत। परभनी फैमिली कोर्ट की जानिब से खुलासे मुतालिक दिए गए एकतरफा फैसले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने स्टे दे दिया है। कोर्ट ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक हैदराबाद के रहने वाले एक शख्स की शादी परभनी की एक दोशीज़ा के साथ 10 दिसंबर 2022 को हुई थी और 22 अप्रैल 2022 को उस दोशीज़ा ने एक लड़के को भी जन्म दिया था। ये शादी लव मैरिज थी, इसलिए दोशीज़ा के घर वाले इस शादी से खुश न थे। हालांकि दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, मगर उस शख्स के ससुराल वालों ने उनकी बीवी पर दबाव डाला, जिसके सबब जनवरी 2023 को वो परभनी जाकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। इस दौरान पिटिशनर ने अपनी बीवी को ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर उसके ससुराल वाले न माने और अचानक परभनी फैमिली कोर्ट में लड़की की जानिब से खुला के लिए दरख्वास्त दाखिल कर दी गई, जिसकी इत्तला अपील कुनिंदा को नहीं दी गई और फिर फैमिली कोर्ट ने लड़की की खुला की दरख्वास्त को एकतरफा कबूल कर लिया, जिस पर पिटिशनर ने एडवोकेट सईद एस शेख के मारिफत बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में फैमिली कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया, जहां एडवोकेट सईद ने कामयाब पैरवी की और समाअत के बाद जस्टिस मंगेश एस पाटिल और जस्टिस नीरज बी धोने की बेंच ने फैमिली कोर्ट परभनी की जानिब से दिए गए एकतरफा फैसले पर स्टे दे दिया। इस केस की अगली समाअत 21 दिसंबर 2023 को मुकर्रर की गई है। इस केस में एडवोकेट शोएबुद्दीन सिद्दीकी, एडवोकेट मोहम्मद उमर और एडवोकेट आयशा शेख ने एडवोकेट सईद एस शेख को असिस्ट किया। एक मुअम्मर खातून को फांस कर उसकी सोने की चेन उड़ा लेने वाले रिक्शा ड्राइवर को क्रांति चौक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मज़कूरा रिक्शा ड्राइवर आदि मुजरिम बतलाया गया है। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार करके उसकी रिक्शा भी जब्त कर ली है। तफसीलात के मुताबिक ये बुजुर्ग खातून बाबा पेट्रोल पंप से सेंट्रल बस स्टैंड जाने के लिए यहाँ खड़ी थी। इसी दौरान मुलजिम रिक्शा ड्राइवर रफ़ीक खान उसके पास पहुँचा और ख़ातून से चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए कि मैं तुम्हारे बेटे की तरह हूँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, इस तरह का कहते हुए उसे एतमाद में लिया और ख़ातून को कांचनवाड़ी की जानिब ले जाकर गैर महसूस तरीके से उसके गले की सोने की पोत निकाल ली। इस मामले की शिकायत क्रांति चौक पुलिस थाना में दर्ज की गई थी। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को ढूंढ निकाला और तफ्तीश की तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने मज़कूरा सोने की चैन भी बरामद कर ली है और मुलजिम के खिलाफ क्रांति चौक पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर।
शहर और अतराफ में जोश व खरोश से मनाया गया दिवाली का त्यौहार। ताजिरों और हमवतन भाइयों ने की रिवायती अंदाज में लक्ष्मी पूजा और आतिशबाजी के मजे लूटते हुए दी एक दूसरे को दिवाली की मुबारकबाद। टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए की जा रही है ठोस मंसूबाबंदी। टूरिज्म ऑफिसर का किया गया तकर्रुर। हेरिटेज फंड के जरिए पंचक्की के नीचे मौजूद तारीखी मुसाफिर खाने की भी की जाएगी मरम्मत, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। ताल्लुक़ सिल्लोड़ को मजमूई तौर पर ज़ाहिर किया जाए कहतज़दा और आवाम को फराहम की जाएँ सहूलियात। बरसर इक़्तिदार शिंदे ग्रुप के युवा नेता अब्दुस समीर की रहनुमाई में निकाला गया पुरहुजूम मोर्चा। और पैठन के संत एकनाथ शक्कर कारखाने की जानिब से किसानों में तकसीम की गई 10-10 किलो मुफ्त शक्कर। शहर उमरगा में भी एनसीपी के जिम्मेदारान ने मुस्तहिक खानदानों में इमदादी किट देकर बांटी दिवाली की खुशियाँ। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।